जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल मैक्स स्टडी में। मैं हूं दीपक कुमार और हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को। इस क्लास को ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। आपका एग्जाम डेट बहुत ही नजदीक आ गया है, इसीलिए ध्यान से और सही से तैयारी कीजिए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाए। इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक इस क्लास को देखिएगा। दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में होमगार्ड का गठन सबसे पहले हुआ था? दोस्तों, होमगार्ड का गठन सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? दोस्तों, ग्राम पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। कितना दोस्तों? 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं और आप एग्जाम में क्वेश्चन को करते समय भूलते नहीं हैं। इसीलिए क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा, और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है आप लोग उसको नोट जरूर कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। किस देश से? अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों, आरटीआई अधिनियम लागू हुआ था 2005 में। किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर होना चाहिए। कितना? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसीलिए हम लोग हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कायदे आजम किसे कहा जाता है? दोस्तों, कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं? दोस्तों, सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों, भारत का बगीचा कहा जाता है बेंगलुरु को।
कौन से शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? दोस्तों सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? दोस्तों संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की थी। कहाँ पे? अहमदाबाद में साबरमती नदी है दोस्तों, उसी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। किसको? थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद कौन सा है? दोस्तों पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद है डीजीपी का। कौन सा पद है दोस्तों? डीजीपी का सबसे बड़ा पद है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? दोस्तों स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? दोस्तों वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? दोस्तों यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1922 में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर दोस्तों, वहीं पे चौरी चौरा कांड हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा गोरखपुर जिले में हुआ था, इसको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। कितना? 31। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? दोस्तों मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में। कौन से भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को। किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का अंत करने में
किसका प्रमुख योगदान था? दोस्तों सती प्रथा का अंत करने में प्रमुख योगदान राजा राम मोहन राय का था। किसका? राजा राम मोहन राय का। दोस्तों यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आने की 80% संभावना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? दोस्तों करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं याद करने का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्या है ट्रिक दोस्तों? यदि आपने इन सभी 80 क्वेश्चन को पढ़ लिया है, उसके बाद आपको जाकर इसको अपने नोटबुक में लिखना है। क्या करना है दोस्तों? सभी को लिखना है। पहले उसको लिखना है जो याद है, आपको जो याद है उसको आप लिख लीजिए, उसके बाद जो नहीं याद है उसको देखकर 2-3 बार लिख दीजिए, आपको एकदम कंफर्म याद हो जाएगा, आप एग्जाम में जाते समय नहीं भूलेंगे। इस ट्रिक को याद रखिएगा कि कैसे याद करना है। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, वहां से आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके पीडीएफ को रिवाइज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? दोस्तों जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कौन से राज्य में? असम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक दिवस किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। किसके जन्म दिवस पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। कब पड़ता है दोस्तों? यह पड़ता है 5 सितंबर को। कब? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर। कौन सी नदी पर बना है? महानदी पर बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? दोस्तों समान नागरिक संहिता का उल्लेख है अनुच्छेद 44 में। कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर? सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था? दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको?
सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको पहली बार गाया गया था 1911 में। कब गाया गया था? 1911 में। कहाँ पे गाया गया था दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसको कहाँ पे गाया गया था। इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई से। किससे है दोस्तों? शहनाई से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक ने दिन ए इलाही धर्म चलाया था? दोस्तों दिन ए इलाही धर्म को अकबर ने चलाया था। किसने? अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कौन से वेद में मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान लिया गया है जर्मनी से। कौन से देश से लिया गया है? जर्मनी देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? 75 जिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से जरूर देखिएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? दोस्तों सांची का स्तूप बनवाया था सम्राट अशोक ने। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा 1962 में की गई थी। कब की गई थी? 1962 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। कौन से देश को कहा जाता है दोस्तों? जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया था? दोस्तों वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का ध्येय यानी वाक्य क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश होमगार्ड का ध्येय वाक्य है क्या है दोस्तों? निष्काम सेवा यानी मोटो है दोस्तों। क्या है? निष्काम सेवा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन?
भारत में वोट देने का अधिकार किस उम्र में मिलता है? दोस्तों भारत में वोट देने का अधिकार मिलता है 18 वर्ष के बाद। कब मिलता है? 18 वर्ष के बाद मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी? दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, जिसे टेसू के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।